आप सबका आपके अपने YouTube चैनल की कथा टीवी पर मैं मीनू शर्मा स्वागत करती हूँ। सभी को मेरा राधे राधे। अब देखिए, यह माघ मास का कृष्ण पक्ष चल रहा है और एकादशी भी आने वाली है। और माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी षटतिला एकादशी के नाम से जानी जाती है। अब देखिए, क्योंकि इस एकादशी का नाम षटतिला एकादशी है, तो षट का मतलब होता है 6 और तिला मतलब तिल, तो यानी कि तिल का 6 प्रकार से उपयोग इस दिन हर व्यक्ति को करना ही चाहिए। यदि आप किसी कारण से व्रत नहीं भी कर पा रहे हैं तो भी, तो देखिए, तिल से स्नान यानी कि तिल मिले जल से स्नान, उसके अलावा तिल का उबटन, तीसरा है तिल से हवन, चौथा है तिल से तर्पण, पांचवा तिल का भोजन और छठा इस दिन तिलों का दान। तो ये 6 प्रकार से तिल का उपयोग आपको इस दिन अवश्य करना चाहिए। कहते हैं ऐसा करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस षटतिला एकादशी पर तिल से बने हुए व्यंजन या फिर कह लीजिए कि तिल से भरा हुआ पात्र दान करने से अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। जितना पुण्य कन्यादान, हजारों वर्षों की तपस्या और स्वर्ण दान से मिलता है, उससे अधिक फल प्राणी को एकमात्र षटतिला एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। अब देखिए, माघ माह भगवान विष्णु को अत्यंत ही प्रिय है और साथ ही एकादशी भी। तो इस माघ के महीने में यदि एकादशी आ रही हो तो सोचिए भगवान विष्णु को कितनी अधिक प्रिय होगी। यानी कि इस षटतिला एकादशी का व्रत रखने से भगवान विष्णु अति प्रसन्न होंगे। अब देखिए, यह षटतिला एकादशी पाप हरिणी एकादशी के नाम से भी जानी जाती है, क्योंकि इस दिन सच्चे मन से व्रत रखने वाले व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। माना जाता है कि इस व्रत को करने वाले व्रती को मृत्यु के बाद विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि यह षटतिला एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, एकादशी कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, इस दिन के शुभ मुहूर्त के बारे में और द्वादशी तिथि के शुभ मुहूर्त के बारे में, व्रत पारण के समय के बारे में। तो हो सके तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा। तो देखिए, एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 24 जनवरी शुक्रवार की शाम 7:26 पर और समाप्त होगी 25 जनवरी शनिवार रात 8:21 पर। तो ऐसे में इस माघ मास के कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी का व्रत 25 जनवरी शनिवार को रखा जाएगा और इससे एक दिन पहले यानी कि 24 जनवरी शुक्रवार को दशमी तिथि के नियमों का पालन किया जाएगा। अब देखिए, 25 जनवरी शनिवार को ब्रह्म मुहूर्त होगा सुबह 5:36 से लेकर 6:24 तक। इस दिन पूजा का समय रहेगा सुबह 5:53 से लेकर 7:13 तक और शाम 5:52 से लेकर 7:14 तक। इस दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 7:13 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:05। और अब जान लेते हैं राहु काल के समय के बारे में। तो देखिए, इस दिन राहु काल का समय रहेगा सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक। तो सुबह की पूजा जहां तक हो सके आप राहु काल का समय शुरू होने से पहले ही कर लें। और अब द्वादशी तिथि, तो देखिए, द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 25 जनवरी शनिवार रात 8:32 पर और समाप्त होगी 26 जनवरी रविवार रात 8:54 पर। तो ऐसे में जो माघ माह के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है वो 26 जनवरी रविवार को मानी जाएगी। द्वादशी तिथि यानी कि 26 जनवरी रविवार को ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 5:36 से लेकर 6:24 तक और इस दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 7:12 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 4:06। इस दिन पूजा का समय रहेगा सुबह 5:52 से लेकर 7:12 तक और शाम 5:51 से लेकर 7:13 तक। और इस दिन अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:17 से लेकर 1:01 तक रहेगा और राहु काल का समय रहेगा शाम 4:30 से लेकर 6 बजे तक और हरिवासर का समय भी 26 जनवरी रविवार को सुबह 2 बजे तक समाप्त हो जाएगा, यानी कि शनिवार की मध्य रात्रि को। तो आप रविवार को शुभ मुहूर्त में अपना व्रत खोल सकते हैं। तो 26 जनवरी रविवार को यानी कि द्वादशी तिथि को व्रत पारण का जो मुहूर्त होगा वो होगा सुबह 7:12 से लेकर 9:05 तक और
इस समय के बीच आप अपनी एकादशी का व्रत खोल सकते हैं। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा। और देखिए आजकल हमारे चैनल पर माघ मास महात्म्य की कथाएं भी सुनाई जा रही है, तो आप चैनल पर जाकर उन कथाओं को जरूर सुनिएगा। और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। तो बोलिए राधे राधे।